2026 में रेलवे एनटीपीसी की भर्ती कब आ रही है। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कब फॉर्म अप्लाई होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2026 में रेलवे एनटीपीसी की नई भर्ती आने वाली है, जिसमें 12 पास और ग्रेजुएशन वालों के लिए नई भर्ती होगी। देखिए संभावित नोटिफिकेशन जो है अगस्त या सितंबर के बीच में पक्का आ जाएगा। कन्फर्म है, अगस्त और सितंबर के बीच में 100% आ जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। आइए देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए। 12वीं पास है तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आप लोग भर सकते हैं। अब देखिए 12वीं पास के लिए पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। देखिए जूनियर क्लर्क होता है, अकाउंट्स क्लर्क होता है, ट्रेन क्लर्क होता है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है। तो दोस्तों ये सभी पोस्ट के नाम हैं। भर्ती होने के बाद इसी पोस्ट पे आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। इसमें आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। आइए अब देखिए ग्रेजुएट पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। इसमें एज क्या चाहिए, इसमें एज 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। देखिए आयु में छूट मिलती है। तो देखिए आयु में छूट, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है। अन्य आरक्षित वर्ग नियम अनुसार सभी को छूट दिया जाता है। आइए चयन प्रक्रिया हम देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए चयन प्रक्रिया, तैयारी में लग जाइए। इसमें सीबीटी 1 होगा सबसे पहले, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डीबी दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर मेडिकल परीक्षा होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। आइए देखिए सीबीटी 1 परीक्षा पैटर्न क्या है, क्या पढ़ना है आपको। सीबीटी 1 परीक्षा पैटर्न दोनों में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में सेम है, बस क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो देखिए गणित के 30 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के 30 प्रश्न रहेंगे, सामान्य जागरूकता के 40 प्रश्न रहेंगे, कुल 100 प्रश्न रहेंगे। समय आपको 90 मिनट मिलेगा। जो इसे पास करेगा वो सीबीटी 2 में बैठेगा। तो देखिए सीबीटी 2 यहाँ क्या होता है, सीबीटी 2 परीक्षा पैटर्न। तो गणित के 35 सवाल हो जाएंगे, विषय सेम ही है। रीजनिंग के 35 सवाल हो जाएंगे, सामान्य जागरूकता के 50 सवाल हो जाएंगे। जबकि उसमें सीबीटी 1 में 30 सवाल थे और रीजनिंग के भी 30 सवाल थे, सामान्य जागरूकता के 45 सवाल थे, जो कि सवाल बढ़ जाता है। समय सेम ही रहेगा, 90 मिनट समय रहेगा। तो तैयारी अभी से करिए दबा के, तभी सिलेक्शन का चांस होगा। देखिए नेगेटिव मार्किंग हाँ होती है। प्रत्येक गलत उत्तर पर आपका 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए मुख्य सिलेबस क्या है जो आपको पढ़ना है। मुख्य सिलेबस है गणित का। सबसे पहले परसेंटेज, प्रतिशत को पढ़िए अच्छे से, लाभ हानि पढ़िए अच्छे से, औसत पढ़िए अच्छे से, अनुपात एवं समानुपात पढ़िए, समय और कार्य पढ़िए। जितना भी मैथ है पूरा मैथ पढ़िए, क्योंकि पूरे मैथ से सवाल इसमें पूछा जाता है। समय, चाल एवं दूरी पढ़िए, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िए, एलसीएम एचसीएफ पढ़िए, संख्या पद्धति पढ़िए, भिन्न एवं दशमलव पढ़िए, बीज गणित पढ़िए, ज्यामिति पढ़िए, त्रिकोणमिति पढ़िए, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़िए। ये सब आप पढ़िए गणित में। आइए रीजनिंग में क्या पढ़ना है। देखिए रीजनिंग में देखिए रीजनिंग में क्या पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़िए, एनालॉगी पढ़िए, क्लासिफिकेशन पढ़िए, सीरीज पढ़िए, ब्लड रिलेशन पढ़िए, डायरेक्शन टेस्ट पढ़िए, पजल पढ़ सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़िए, सलोगिज्म पढ़ें, वेन डायग्राम पढ़ें, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन पढ़ें। देखिए दोस्तों सम्मान जागरूकता में क्या पढ़ना है आपको। सम्मान जागरूकता में पूरा इतिहास पढ़िए, भारतीय पूरा इतिहास, भारतीय संविधान पूरा पढ़िए, भूगोल पूरा पढ़िए, अर्थव्यवस्था पढ़िए, विज्ञान पढ़िए जैसे कि आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तीनों विज्ञान को पढ़िए। करंट अफेयर्स खूब पढ़िए क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। रेलवे जी के जरूर पढ़िए। खेल से संबंधित प्रश्न रहते हैं, पुरस्कार से महत्वपूर्ण दिवस पूछ लेता है, पुस्तक एवं लेखक से। देखिए दोस्तों सफलता की तैयारी कैसे करनी है। रोज़ 2 से 3 घंटे पढ़ाई करें, हो सकता है तो 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ें। प्रतिदिन 50 से 100 MCQ क्वेश्चन ज़रूर करें, जो कि मैं हमेशा कराता ही रहता हूँ। सप्ताह में 2 से 3 मॉक टेस्ट ज़रूर दें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें।
इससे प्रश्न का अंदाज़ा होगा कैसे प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ें क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। गणित और रीजनिंग का दैनिक अभ्यास अर्थात बहुत प्रैक्टिस करें। आइए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लक्ष्य क्या रखें। CBT 1 में 85 प्लस अंक आने चाहिए मॉक टेस्ट में, और CBT 2 में 100 प्लस अंक पूरा टारगेट रखें। आपका कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही अंक बढ़ेगा। तो आपकी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, ज़ोरों शोरों से तैयारी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।